हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास 9th की वर्कशीट 18 देखेंगे जो कि 16 अगस्त की है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में एक्सपोनेंट देखेंगे, बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। सो देखते हैं यहाँ पर क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। We have learned in the previous class that when the same number is multiplied repeatedly, we write it in exponent form. For example, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 means 5 को हमने 7 टाइप मल्टीप्लाई किया है तो क्या लिखा है इसको 5 पावर 7। Here 5 power 7, 5 is called base and 7 is called exponent. Okay. नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल द एक्सपोनेंट रूल्स। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल्स क्या कहते हैं। रूल 1 है हमारा, यहाँ पर देखोगे अगर बेस सेम होता है, यानी डियर स्टूडेंट ये याद रखना, जैसे a पावर m लिखा हुआ है तो जो a होता है ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और जो पावर में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा 2 पावर 3, देन 2 इज द बेस एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, यहाँ पर इसके रूल्स देखने हैं। जब बेस सेम होते हैं मीन्स a पावर m और इंटू a पावर n, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है और दो नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है तो इनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। इसको एडिशनल रूल आप एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल कहता है। सेकेंड रूल याद रखना, अगर हमने एक नंबर लिया a पावर m, इसका होल पावर n कर दिया तो ये क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल कहलाता है। थर्ड रूल है, अगर डिवाइड करते हैं, अगर सेम बेस है और ये डिवीजन हो रहा है तो इनका पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी a पावर m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय b पावर n। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो जो बेस होगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में सेम वही वैल्यू लिख दी जाती है। किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 लगाते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हैं एक्सपोनेंट के जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वी नो दैट, ये भी आपको याद रखना है, रेसिप्रोकल थ्योरम हो जाता है, a पावर n इज इक्वल टू a पावर माइनस n होता है। क्लियर। अगर a पावर माइनस n लिखा है तो आप इसको 1 अपान a पावर प्लस n लिखेंगे। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल थ्योरम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा 1 अपान 3 पावर 5 है तो इसको हम 3 पावर माइनस 5 लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर 5 पावर माइनस 2 है तो इसको डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1 अपान 5 पावर 2। ठीक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करना है, जो ऊपर आपने लॉज पढ़े हैं इनके बेस पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 पावर 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 17 पावर 7। दूसरा रूल क्या था, m पावर m इंटू n इज इक्वल टू m पावर mn हो जाता था, यही तो होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पावर 7 टू जा क्या होगा, 14 हो जाएगा, यानी 7 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये इस तरीके से करना है। 9 पावर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 पावर 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 पावर 6। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको आप बेस को मल्टीप्लाई कर लोगे और पावर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। तो 3 5 जा 15 पावर 4 आ जाएगा, 15 पावर 4 लिख देंगे। 11 पावर 0, तो मैंने बोला किसी भी नंबर के पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देखा है। नेक्स्ट है, कैन बी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यस वी कैन राइट इट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर रूट 5 है तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 पावर 1/2। सेम अगर क्यूब रूट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 1/3। इसी तरीके से फोर्थ रूट होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से पावर इनका ऐड हो जाता है। नाउ हियर बी नोट कम टू नो अबाउट एनो अदर रूल्स। ठीक है, अब ये कैसे होगा, रूट पावर n है तो ये कैसा हो जाएगा, 1 a पावर, अब यहाँ पर n लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे हम, 1 अपान n लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
n रूट्स a अपॉन में पावर क्या है इसका m है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो सबसे पहले n रूट a का सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, a पावर 1/n हो जाएगा। अब इसके पावर क्या है, m है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसके पावर m कर देंगे, ठीक है। तो अब वो सेकंड एक्सपोनेंट वाला लॉ याद है, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a पावर mn हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a पावर m अपॉन n हो जाएगा, a पावर m अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं रूट 7, तो रूट 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 पावर 1/2, क्यूब रूट 11 का पावर हो जाएगा 11 पावर 1/3, रूट 5 पावर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो आप 5 पावर 1/2 लिखेंगे रूट 5 का, उसके बाद क्या करना है, इसमें क्यूब लगा देना है, तो ये आपका सॉल्व होकर हो जाएगा 5 पावर 3/2, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 5 पावर 3/2। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आप देखेंगे क्यूब रूट 13 है, तो सबसे पहले क्यूब रूट 13 का सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 पावर 1/3, ठीक है। अब इसके पावर में भी क्या है, 5 है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर 5 करना। अब 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 13 पावर 5/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 पावर 5/3, ठीक। लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 पावर 3/2 इन 2 वेज, ठीक है। 4 पावर 3/2 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, 4 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 1/2, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 1/2 को, जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, यही तो लिख सकते हैं 3/2 को, 3 इंटू 1/2, तो हमने क्या किया, 4 की पावर 1/2 कर दिया, क्यूब कर दिया यहाँ पर। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 पावर 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, लाइक दिस। दूसरा तरीका इसका ये है, 4 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब पावर में 1/2, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। भाई 3/2 को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/2, या फिर इस दूसरा तरीका इसका क्या है, 1/2 इंटू 3, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला तरीका अपना लिया। तो यहाँ पर देखो इसको क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, तो 64 पावर क्या हो गया, 1/2, और 64 को हम क्या लिखते हैं, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से हमने इस चीज़ को लिखा है। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चंस यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे पावर में है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 पावर 2/3 है इंटू 2 पावर 1/3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, सम हो जाते हैं। तो 2 पावर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3/3, तो 2 पावर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला, 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 पावर 1/4 है, 1/5 इंटू 4 है, इसको सॉल्व करो, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4/5, तो 3 पावर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डिवाइड में है, डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 पावर -2/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो, यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में क्या कर देंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65 पावर में 1/5, ठीक है। ये सभी जो हमने ऊपर एक्सपोनेंट के लॉज देखे थे उसी पर बेस्ड था। अब यहाँ पर आपको करना है सॉल्व, 3 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 1/3 प्लस 2/3, यही तो होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पावर 3 1 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 1 जा 3 इंटू 1/5 लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 1 जा 3 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है, 3/5।
नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 पावर 2 बाई 5 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 2 माइनस 1/5, इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 पावर हो जाएगा 1/5। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 पावर 1/9 इंटू 3 पावर 1/9 है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर बेस सेम है पर पावर बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो क्या करो 2 इंटू 3 पावर क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है। और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, 6 पावर 1/9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। इस तरीके से जितने भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन थे हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।